तो एनडीए में आई है बहुत बड़ी खुशखबरी और न्यू फैसिलिटी जहां पे 500 कैंडिडेट को और एकोमोडेट करने की बात चल रही है। और इसका अभिप्राय आप समझ सकते हैं बड़ी सिंपल भाषा में, अगर इन कैंडिडेट को एकोमोडेट करने के लिए वहाँ पे कैंपस इंक्रीज़ किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं इसका सीधा प्रभाव आपको वैकेंसीज में भी देखने को मिलेगा। एक बड़ी छपी हुई न्यूज़ के अनुसार उसकी आधारशिला भी रख दी गई है और कैंपस का तेज़ी के साथ निर्माण हो रहा है और अगले 1-2 साल के अंदर उस कैंपस का निर्माण भी हो जाएगा और उसके बाद आपको एनडीए की वैकेंसी में एक जोरदार जो है डेवलपमेंट दिखाई देगा, जिससे जो ऑफिसर्स की शॉर्टेज है कहीं ना कहीं उसको बेहतर तरीके से आर्म फोर्सेस पूरा करने की कोशिश करेंगे। आइए देख लेते हैं क्या न्यूज़ एंड अपडेट है, उसके हर टेक्निकलिटी को समझते हैं। और साथ साथ मैं एनडीए लवर को कहना चाहता हूँ बेटा कि फर्स्ट 2024 बहुत अहम एग्ज़ाम है आपके लिए और 21 अप्रैल की डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है 2024 में। तो अभी से एक जज्बे और जुनूनियत के साथ लगिए और एक डिसाइड करिए कि बस इस बार सर करना ही करना है और लक्ष्य होना चाहिए 500 प्लस स्कोर का बेटा। और इसी स्कोर के लिए ईमानदारी से आपको मैथमेटिक्स के हर टॉपिक पे काम करना है, कॉन्सेप्ट पे, और साथ ही साथ जो है अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे और जीटी पार्ट में भी जितने सेक्शन है, चाहे वो जनरल साइंस का पार्ट हो, इंग्लिश का पार्ट हो या फिर आपके जनरल अवेयरनेस का पार्ट हो, हर जगह आपको प्रॉपर ट्रेंड एनालिसिस के आधार पर एनालाइज करके उस कॉन्सेप्ट को डेवलप करना है और कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के बाद देखना है कि वाकई में जो गत वर्षों में दैट मीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं एनडीए में वो आप कर पाने में सक्षम है कि नहीं। अगर इन सारी चिंताओं से बाहर निकलना है तो वेलकम टू एमकेसी, उसी रियल एनालिसिस और रियल एनर्जी के साथ हम आपको पढ़ाएंगे और फाइनली श्योर शॉट आपका 500 प्लस स्कोर लाएंगे। तो बिल्कुल आज की खबर बहुत अहम है, मुझे लगता है ब्रेकिंग अपडेट है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए एट खड़गवासला नियर पुणे विल सून हैव अ न्यू स्पेशियस बिल्डिंग increasing its accommodation capacity from present 1920 to 2400। जैसे आपको पता है कि एग्जैक्टली हमारे पास टोटल इस समय 18 स्क्वाड्रन हैं और उन 18 स्क्वाड्रन के हिसाब से ये नंबर ऑफ कैडेट्स की संख्या ज़्यादा होती है। टेक्निकली हमारी जो 16 स्क्वाड्रन, अगर हम उसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो हर स्क्वाड्रन में 120 कैंडिडेट्स होते हैं, तो टोटल 1920 बच्चे हमारे बनते हैं जो कि एकेडमी का हिस्सा। बट 2 स्क्वाड्रन के एक्स्ट्रा बच्चे भी इस समय के इन्हीं स्क्वाड्रन का हिस्सा बनकर के अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर रहे हैं। तो बहुत दिनों से एनडीए में एक न्यू कैंपस, न्यू बिल्डिंग की डिमांड थी जिसको आप 5th बटालियन की तौर पे देख सकते हैं। दैट मीन आप अभी करंटली हमारे पास 4 बटालियन है जिसमें हर बटालियन में हमारे पास 4 स्क्वाड्रन है, टोटल 16 स्क्वाड्रन है, बट 2 एक्स्ट्रा स्क्वाड्रन का बर्डन भी झेलना पड़ रहा है। और एग्जैक्टली जैसे हमने कहा कि कैपेसिटी को सीधा 1920 से बढ़ा करके 2400 करना है, तो न्यू कैंपस की तो ज़रूरत है ही, क्योंकि 500 फ्रेश बच्चों को वहाँ पे एकोमोडेट करने का प्लान बन रहा है। और इसका अल्टीमेट जो सबसे बड़ा बेनिफिट आएगा वो आपके वैकेंसीज के ग्रोथ में देखने को मिलेगा। तो फाइनली चलते हैं इस न्यूज़ को और डिटेल और अच्छे ढंग से बड़े लेटर में देखते हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए कि नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे विल सून हैव अ न्यू स्पेशियस बिल्डिंग इंक्रीजिंग इट्स एकोमोडेशन कैपेसिटी फ्रॉम 1920 से लेकर 2400, दैट मीन 1920 जो भी हमारी कैपेसिटी है उसको बढ़ा के हम 2400 कैडेट्स की करेंगे। और इसका उद्देश्य वही है कि हम वैकेंसीज को इंक्रीज करें। ऑन नवंबर 30 प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विल बी ले द फाउंडेशन स्टोन फॉर द न्यू बिल्डिंग हैविंग अ कैपेसिटी अकोमोडेट स्क्वाड्रन 120। जो भी मैंने आपको अपडेट किया वही डिटेल में था। अब नया कॉन्सेप्ट समझना क्या है कि द न्यू बिल्डिंग वॉज लॉन्ग standing requirement considering the NDA had added 3 new squadron in 2012 to its then strengthened of 15 squadron, but it had only 4 building referred as a battalion। जैसे आपको पता होना चाहिए कि 4 ही बिल्डिंग है जो कि एज ए बटालियन एक बिल्डिंग को हम कहते हैं, टू एकोमोडेट 16 स्क्वाड्रन, जिसमें टोटल जो क्षमता है, क्योंकि 4 बिल्डिंग है और 4 बटालियन है तो हर बटालियन में 4 स्क्वाड्रन है, तो टोटल 16 स्क्वाड्रन की कैपेसिटी थी इनको स्ट्रेंथ को डिलीवर करने की या मैनेज करने की। द न्यू बिल्डिंग विल बी 5th बटालियन। अभी जो नई बिल्डिंग आ रही है 5th बटालियन होगी। इट विल नॉट ओनली टेक केयर ऑफ रोमियो एंड क्यूबिक स्क्वाड्रन। जैसे इन 16 स्क्वाड्रन के अलावा 2 नई स्क्वाड्रन जिनकी हम बात करते हैं, इनका नाम क्रमशः रोमियो एंड क्यूबिक के नाम से, तो ये स्क्वाड्रन तो अटैच हो ही जाएंगे इस बटालियन के साथ, बट साथ ही साथ 2 नई स्क्वाड्रन भी आपको देखने को मिलेंगे। दैट मीन जो अभी तक 18 स्क्वाड्रन है वो एग्जैक्टली आपके 20 स्क्वाड्रन होंगे इस बिल्डिंग के एड ऑन होने के बाद। The new building will be near जो है quartermaster fort on the campus and have all the necessary facility that other battalions have. The work of the new building will be complete as soon as possible। और जल्दी ये वर्क आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं फाइनली यही कहना चाहता हूँ कि नंबर ऑफ वैकेंसी आपको अगले साल 2 साल में बढ़ने की पूरी उम्मीद दिख रही है, क्योंकि जब हमारे पास कैपेसिटी बढ़ेगी तो हम उसी क्रम में अपनी वैकेंसीज को इंक्रीज करेंगे। बट अभी इस विषय में बहुत डिटेल में बात करना ठीक नहीं है जब तक एक प्रॉपर अपडेट आपके सामने बिल्डिंग बनने के बाद ना आ जाए। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि इस अप्रैल का दिन बहुत खास है एंड वी ऑलवेज क्रिएट बेस्ट रिजल्ट इन इंडिया इन द रिटन एग्जामिनेशन। दिस इज टाइम फॉर यू। ये आपका समय है। अगर वाकई में चाहते हैं इस बार एनडीए में श्योर शॉट सक्सेस, तो मिली देश की सबसे बेस्ट टीम आपको पढ़ाएगी बेस्ट रिजल्ट्स के साथ। बस करना है कॉल 9696330033। ऑनलाइन ऑफलाइन जिस भी प्लेटफॉर्म से आप कंफर्टेबल हैं, जुड़िए एमकेसी की सच्ची और रियल प्रिपरेशन के साथ और इस बार 500 स्कोर पाने का सपना भी पूरा कीजिए। बाकी ये जो नई न्यूज़ अपडेट आई इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपना ओपिनियन जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए और साथ ही साथ कैसी तैयारी चल रही है और
किस तरह से आप कितना स्कोर लाना चाहते हैं इस बार नियम, उस चीज़ को भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। आशा करता हूँ चीज़ें अपडेट आपको पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।